हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला तो सबसे पहले सम इम्पोर्टेंस वैल्यू है जो आपको मैं बता दूंगा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो देखने वाले, ठीक है ना। तो फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। तो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपके पास है सम इम्पोर्टेंस वैल्यूज, मतलब कुछ वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी। इससे डायरेक्ट हर बार एक क्वेश्चन तो बनता ही है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो तो क्वेश्चन आएगा सीधा, इससे डायरेक्ट आएगा। अब देखो, जैसे अपने पास यहाँ पे क्या है, साइन 15 है मतलब 15 है, यहाँ पे क्या है, कोस 75 है, ठीक है। अब देखो, मैं दोनों की वैल्यू इक्वल कैसे आई, तो मैंने बताया था आपको, जब दोनों का एडिशन क्या होता था, 90 होता था ना, 90, तो वो इसके इक्वल ही होता था। अगर साइन 15 लिखो भले या फिर कोस 75 लिखो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या आ रही, √3 - 1/2√2 आएगा। अब आप सोच रहे हो सर इसकी कोई ट्रिक बता दो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वो डायरेक्ट चीज है तो रटनी पड़ेगी आपको। तो आप दो चार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लगेगा सर इतनी सारी वैल्यू कैसे याद करेंगे, लेकिन जब आप दो चार और पेज पर लिख लिख के करोगे ना याद, तो याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, कोस 15 मतलब 15 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो √3 + 1/2√2। अब देखो, इसमें और इसमें क्या है, बस क्या करना, जैसे ही साइन 15 का बोले ना, साइन 15 का बोले तो माइनस लगाना है, और वही अगर कोस 15 बोल दे तो प्लस लगा दो। वैल्यू सेम के सेम है नहीं, कुछ ज्यादा चेंज है नहीं, तो चार वैल्यू आपको दो वैल्यू एक वैल्यू याद करने से होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन 15, टेन 15 की और कोड 75 की, तो क्या आ रहा है, 2 - √3 आ रहा है। वही अगर कोड 15 की बोलूं तो यहाँ पर प्लस कर दोगे, मतलब फोर वैल्यू याद करनी है आपको, बस एक चीज से याद हो जाएगी। अगर एक वैल्यू याद करते तो चार आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना, साथ में ही। जैसे साइन 18 की बात करूँ, 18 की बात करूँ, तो वो किसके इक्वल होता था, आप बोलोगे कोस 72 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और वो क्या होगा, तो √5 - 1/4 आ जाएगा अपना, ठीक है। वही अगर बात करें कोस 18 की बात करें, कोस 18 की बात करें, तो क्या आ जाएगा, √10 + 2√5/4। अब देखो सर, इसमें तो सर हमें एक वैल्यू हो रही नहीं। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये वैल्यू भी किसी के ना किसी के इक्वल आ रही, जैसे साइन 36 है और कोस 18 है, तो कोस 18 का जब डबल साइन डबल कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या है, बस प्लस माइनस का चेंज करोगे और वैल्यू आपको याद हो जाएगी, कुछ ज्यादा है नहीं। मतलब आपको वैल्यू लगभग एक या तीन वैल्यू शायद याद करनी होगी या चार वैल्यू करनी है, आपको बाकी सारी याद हो जाएगी। लगभग 24 वैल्यू आपको आसानी से याद हो जाएगी अगर चार वैल्यू आप याद करते हो तो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, साइन साइन 22.5 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, √2 - 2√2/2 आ गया। वही अगर कोस की बात करें तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया, क्या दिक्कत है। अब टेन की बात करते हैं तो क्या करना, √2 - 1 कर दोगे, बस हो गया। और वही अगर कोट की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। साइन 36 की बात करें, 36 की बात करें तो क्या हो जाएगा, √10 - 2√5/4 आ गया। और वही अगर कोस 36 की बात करें तो क्या आ जाएगा, √5 + 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये वैल्यू है। ये वैल्यू आप ये मत सोचना सर इतनी सारी वैल्यू छोड़ दोगे, अगर छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन आना है फिक्स है। और ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो लगेगा थोड़ा कि सर याद नहीं होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी सारी वैल्यू याद है, एक दो बार आप देखोगे तो सारी वैल्यू इजीली याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ठीक है। तो फिर लिख ली होगी सबने, एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सब, हो गया होगा ना। अब पढ़ने वाला है क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। अब इसके बारे में देखो, उससे पहले एक चीज बताता हूँ आपको, कॉम्प्लीमेंट्री आपने सुना होगा ना, मतलब पूरक कोण, तो वो देख लो पहले। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलोगे आप, पूरक कोण किसे बोला जाएगा, तो आप बोलोगे बेसिकली जब दो कोणों का मतलब टू एंगल्स का जब एडिशन करोगे ना, अगर वो 90 आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो वो क्या बोल दोगे आप उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दोगे, पूरक कोण बोल दोगे। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई एंगल है θ1, ठीक है ना, और दूसरा है θ2, दोनों का जब एडिशन में करूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। जैसे बोलो एग्जाम्पल ले लेते, मैंने बोल दिया भाई मेरे वन एंगल है जो 25 है 25 डिग्री, ठीक है, तो आप बताओ अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, तो आप बोल दोगे बी, क्या आएगा, दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो आपका आंसर लिख लोगे आप 65 लिख लोगे। उसी प्रकार कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने बोल दिया एक एंगल है अपने पास अगर 10 है, तो दूसरा क्या बताओगे आप, 80 बता दोगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि वन एंगल अपने पास है 50 डिग्री है, तो सेकंड आप क्या बोल दोगे, 40 डिग्री। मतलब क्या समझ गए, जब भी आपको बोला जाए कि कोई एंगल अपने पास कॉम्प्लीमेंट एंगल दे रखा है, कोई एक एंगल दे रखा है, तो दूसरे का एंगल का मान बताओ, वैल्यू बताओ, आप क्या बोल दोगे, उन दोनों एंगल का एडिशन 90 आना चाहिए, मतलब उस एंगल को 90 में से माइनस कर दो, 90 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अपना दूसरा वाला एंगल आ जाएगा, दूसरा वाला कोण आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो कोणों का योग अगर क्या होगा 90 डिग्री होगा तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, वो क्या होता है जब दोनों कोणों का योग क्या हो जाए 180 हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसे सप्लीमेंट्री, मतलब संपूरक कोण बोला जाएगा, ठीक है। अब वो भी लिख लो। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जब दोनों एंगल का एडिशन जब करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब लिखो, जैसे मैंने मान लिया कि आपके पास वन है θ1 और सेकंड आ गया वो θ2 आ गया, तो दोनों का एडिशन करोगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोल दिया वन एंगल है, एंगल ए है जो आपके पास है, मान लो कि 50 है, ठीक है ना, 150 है। अब मेरे को एंगल बी की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी वैल्यू, आप बोलोगे 180 में से माइनस कर देंगे सर, जैसे आप 180 में से 150 को माइनस करोगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो कितने डिग्री का हो गया, बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं है किसी को, कैसे करना है, इसे बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री और क्या होता है सप्लीमेंट्री। वैसे आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लास में 6-7 में शायद पढ़ाया जाता है ये, ठीक है ना, तो पढ़ लिया होगा। अब देखो बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश की, अब वो करते स्टार्ट। ऐसे तो लाइनें खींच दो, इसे बोला जाता है एक्स अक्ष और इसे बोला जाएगा वाई अक्ष, ठीक है ना। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। अब देखो इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, मैं बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें क्या होगा, ऑल जब साइन कोस पढ़ते थे हम, क्या पढ़ा था मैंने, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, उसी की बात करने वाले थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल एंगल सारे के सारे जो कोणों का जो रेशियो था ना, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आप क्या लिख लोगे, ऑल पॉजिटिव, सारे क्या आ जाएंगे, साइन की वैल्यू अगर यहाँ पे आती है कोस की, साइन कोस टेन कोसेक सेक सबकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव होगी। वही बात करूं मैं अगर सेकंड पार्ट की, सेकंड में क्या होगा, पॉजिटिव क्या क्या होगा, एक तो साइन हो जाएगा आपका, एक साइन लिख लोगे और एक कोसेक लिख लोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो साइन और कोसेक हो जाएगा। बात करें थर्ड पार्ट की, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, अपना टेन आ जाएगा और कोट आ जाएगा, तो लिख लो, टेन हो गया और कोट हो गया। अब बात करते फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट की, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके, इसमें आपके एक तो क्या क्या बच गया, आप देखो, टू तो ये हो गए और टू ये 4 हो गए, तो क्या क्या बाकी बचा, एक तो कोस और एक सेक बच गया, तो लिख लो, कोस हो गया और सेक हो गया। तो आप क्या बताओगे, जब 4 पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में चारों की चारों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सेकंड पार्ट में साइन और कोसेक की होती है, और थर्ड पार्ट में टेन और कोट की होगी, और वही अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो कोस और सेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अब कैसे होगी सारी चीजें, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा, इस तरीके से अपने को करना है। ये सबने लिख लिया, हटा देते हैं ना इसको।
अब देखो, अब आपको एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के एंगल के बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ समझा देता हूँ, फिर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब बात करें तो अब ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, जैसे एंगल तो यहाँ चलेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, आप बोलोगे 0 डिग्री का। 0 से यहाँ पे आगे तो ये कितने का हो गया, ये हो गया अपने 90 का। ये कितना हो जाएगा, तो 180 का हो जाएगा, और ये 270 का हो गया। और फिर ये वापस से कितना आ जाएगा, 360 का, 360 का, मतलब ये 0 डिग्री का, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, और ये कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या होगा, देखो जैसे भी यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने बोल दिया, जैसे आपके पास कोई एंगल आ गया कि 135 आ गया, ठीक है, जैसे साइन है यहाँ पे, साइन क्या है, साइन 135, ठीक है ना, साइन 135 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे साइन 135 कहाँ पे आएगा, अब इस क्वाड्रेंट में है, एक तो 90 डिग्री यहाँ से कहीं यहाँ पे आगे आएगा, मतलब आपके क्या लिख सकते हैं इसको, इसको बांट दोगे 90 + 45, यही तो लिखोगे, ठीक है ना। अब 90 मतलब 90 तो यहाँ पे आ गया, इससे एक्स्ट्रा प्लस में जा रहा है। जब भी क्या होगा, जो ये खड़ी लाइन है ना, वाई एक्सिस है ना, इससे कोई भी एंगल बनेगा ना, वो हमेशा दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। वो मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से किस में चेंज होंगे, जैसे टेन है तो कोट में चेंज होगा, और सेक है तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के रिवर्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखना। जैसे यहाँ पे आगे आपको पूछा गया है कि साइन 135 का बताओ वैल्यू, तो आप क्या लिख लोगे, 90 + 45, इसको चेंज करके क्या लिख लोगे, कोस 45 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस जो भी आएगा वो तो मैं बाद में बता दूंगा, तो माइनस वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बस ये देखो, यहाँ पे जब भी कोई भी एंगल बनता है ना, 90 पे और 270 पे, वो एंगल दूसरे में चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, टेन है तो कोट में हो जाएगा, और कोसेक है तो सेक में हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, किस पे होगा, तो एक आ गया अपना 90 डिग्री और दूसरा आ गया 270 डिग्री, ठीक है ना। अब लिख लो ये, तो क्या क्या बताया, एक तो 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, दूसरा 270 आ गया, फिर था 180, 360 और 0 डिग्री, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, जो ये दो एंगल है ना, इन दोनों एंगल पे कोई वैल्यू आती है तो वो एक दूसरे में चेंज हो जाएगी। जैसे क्या बताया, साइन किस में होगा चेंज, तो साइन हो जाएगा अपना कोस में, और टेन किस में हो जाएगा, टेन हो जाएगा कोट में, और कोसेक किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक में। क्या समझे, जब भी कोस आएगा तो साइन बन जाएगा, साइन आए तो कोस बन जाएगा, जैसे टेन आए तो कोट बन जाएगा, कोट आए तो टेन बन जाएगा, कोसेक आए तो सेक बन जाएगा, और सेक आए तो कोसेक बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है ना। कब होगा, ये वैल्यू याद रखना हमेशा 90 पर और 270 पे, मतलब इतना याद रखो ना, जो खड़ी लाइन है ना अपने, इसमें कोई भी वैल्यू आ गई तो एक दूसरे में चेंज हो जाएगी, बस ये रखना है। तो जो लेटी हुई लाइन है ना, क्षैतिज अक्ष है ना, हॉरिजॉन्टल है, उसमें चेंज नहीं होता है, हमेशा वर्टिकल में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू याद रख लेना। वही बात करें यहाँ पे, इन तीनों की वैल्यू करें तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो लिख लो नो चेंज, कोई चेंज यहाँ पे नहीं होना, ठीक है ना। मतलब 180 है तो कोस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। अब चीज, अब देखो, लिख लिया होगा सबने, लिख लो पहले, कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर इस भाग में अपने पास आ गया, इस क्वाड्रेंट में अगर कोस आता है तो क्या होगा, कोस नेगेटिव होगा, इसमें अगर कोस आता है तो कोस नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें आए तो पॉजिटिव होगा। ये चीजें याद रखना है। एक चीज और लिख लो, जब भी आपके पास है ना, कोस में आ जाना, अगर माइनस में आ गया, जैसे कोस माइनस थीटा आ गया, हमेशा क्या होता है, कोस के अंदर कोई भी माइनस में होता है ना वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव होती है, बाहर निकलेगी तो क्या आ जाएगी, इसको लिख सकते हो आप कोस थीटा। मतलब कोस में अगर माइनस भी है तो वो क्या है, एक तरह से प्लस ही है हमेशा, ठीक है ना, याद रखना हमेशा। हो गया होगा सबका ये तो। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। कुछ भी डाउट लग रहा है ना कि सर वैल्यू कैसे चेंज करना है, कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, वो चीजें देख लो, ठीक है। तो हटा दो ना इसको। अब देखो, क्वेश्चन करते हैं हम अपना, जिसमें आपको बोल रखा है tan
1470, ठीक है ना। सबको चेंज कर दो, ऐसे करते सबके साथ कर लेते हैं। जैसे आ गया 10 लिख लो, और क्या लिख लोगे, कोट लिख लो, और साइन लिख लो, कोसेक लिख लो, और क्या था, सेक लिख लो, वन बच गया कौन सा, कोस, कोस लिख लो, ठीक है, ये वाले वैल्यू। अब देखो कैसे चेंज करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो ये है ना 360 के मल्टीपल नहीं है क्या, इसको पहले किस में कर दो, 360 के मल्टीपल में बदल दो, और फिर अब इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप बोल दोगे सर हम इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 360, ठीक है ना। ठीक है, जब ये लिखोगे प्लस में क्या आ जाएगा 30 डिग्री, आएगा नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। जब 4 को गुणा कर दोगे, 4 को जब 360 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1470 आ जाएगा, बस आ गया। इसी को बाकी वालों को सारे को ऐसे लिख लो, तो ये भी हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 360 प्लस 30 डिग्री। ये भी बाकी वाले सारे सेम के सेम होंगे ना, फिर भी लिख लेता हूँ, कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है ना, तो लिख लो सारे। ठीक है, अब मैंने बात क्या बोली आपको, जब भी 360 मतलब आपने को तो बस 360 देखना है, आपने बोला 360 प्लस मतलब यहाँ पे है एंगल, और यहाँ से आगे जाना, ऊपर जाना है, ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव हो रहा है। और मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे। आप क्या बोल दोगे, इसमें वैल्यू क्या आएगी 10 की, आप लिख लोगे 10 30 पॉजिटिव आएगा, मतलब सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोल दोगे क्या बोल दोगे, सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे इसको इसमें क्या लिखोगे आप, तो हो गया अपना कोट 30, ये भी क्या हो जाएगा, तो साइन 30, मतलब सारे के सारे क्या लिख लोगे, बाकी वाले भी लिख लेना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, लिख लेते कोई। तो क्या समझे, जब भी इस क्वाड्रेंट में कुछ भी आता है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता था। आपने बोला 360 मतलब एक बार घूमे, 2 बार, 3 बार, और 4th टाइम जब यहाँ पे आ गए उससे प्लस जाना है, प्लस जाना मतलब जो 30 डिग्री एंगल होगा वो इस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट में क्या बोला गया अपने को, कि सारे के सारे कौन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लिख लिया होगा सबने ये, सेकंड क्वेश्चन अपने पास साइन साइन 135, ठीक है, और है अपने पास कोस 135, इन दोनों की वैल्यू अपने को बतानी। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 135, इसको क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे सर ये तो हो गया साइन का साइन, 135 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 45 लिख लोगे, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे, कोस 90 प्लस क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देखो अब चेंज होगा, देखना 90 प्लस बोला मैंने, जब भी बोला 90 प्लस आया तो 90 में हमेशा क्या होता चेंज होता था, तो साइन की जगह क्या लिख लोगे, साइन का आ जाएगा अपना कोस आ जाएगा, 45 का 45 आएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना अपने को, ठीक है। अब देखो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आगे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करें कोस 90 प्लस 45, तो कोस 90 प्लस कोस किस में चेंज हो जाएगा, आप बोलोगे सर कोस हो जाएगा चेंज अपना साइन में हो जाएगा, 45 का 45। अब यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर प्लस आना है क्योंकि साइन है, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन होता था, लेकिन अपना क्या है यहाँ पे कोस पूछा गया है, तो कोस तो थर्ड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नहीं होता ना, तो लगा दो कि माइनस। अब इसको देख के आंसर मत देना, देखना तो इसी को है, कोस को ही देखना है कि कोस की वैल्यू किसमें थी, सेकंड में कोस नेगेटिव होता ना, तो बस नेगेटिव आ गया, और अगर फोर्थ में होता तो पॉजिटिव हो जाता, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से करने, तो दोनों चीजें हमने देख ले, तो एंगल चेंज कैसे करोगे और साइन भी कैसे चेंज करना वो भी आ गया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा बहुत किसी को डाउट लग रहा है तो क्लियर हो जाएगा ना। जैसे अपने पास है साइन
300 ठीक है। अब साइन 300 कैसे लाओगे? आप लिख लोगे सर ये आ गया अपना साइन 360 माइनस 60 कर दो, मतलब साइन 360 में से 60 को माइनस कर दोगे तो साइन आ जाएगा ना 300। पर वो क्या होगा आप देखो, अब 360 चले आए, यहाँ से माइनस करना है 60, कौन सा क्वाड्रेट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेट हुआ। और फोर्थ में हमेशा क्या होता था? नेगेटिव होता था, साइन नेगेटिव होगा ना। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट में होगा और एक सेकंड में होगा, बाकी फोर्थ में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो और चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है लाइन, इसमें चेंज नहीं होता है, वर्टिकल लाइन में ही चेंज होता था। अब क्या लिख लोगे आंसर? आंसर लिख लोगे सर हो गया साइन का साइन और माइनस आ जाएगा आगे और 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू भी आप कर दोगे, ठीक है ना। और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो फिर वो कल वाली क्लास में देख लेंगे, और आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर आज के लिए क्लास यही रखते हैं, तो क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, ठीक है ना।